चाय पर बुलाया था। अरे पीटीआई थोड़ा डाउन करो यार। और 5 बजे के बाद क्यों नहीं रहे? हमारी कैबिनेट थी तो उन्होंने मोबाइल बोला नीचे करो, मोबाइल थोड़ा सा कि मेरे हमारे पास चाय पीने आओ। तो मैंने बोला आप तो स्पीकर महोदय हम कैबिनेट करके आते, कहते आप हमारे पास चाय पीने आधा घंटा आ जाते तो मैंने जाना है। तो हम सब लोग मंत्री परिषद पीटीआई थोड़ा डाउन रखो यार। इनके पास कड़सी चाय पीने के लिए आए और हमने इनके साथ चाय पी। courtesy call थी। They were here for a courtesy call। कोई विशेष चर्चा नहीं थी। उन्होंने कहा सर कि चाय पे बुलाया था आपने और थोड़ी राजनीतिक चर्चा भी जब आएंगे तो चाय तो पिलाई जाएगी। और जब राजनीतिक लोग बैठे होते तो राजनीतिक चर्चा तो होती है। थोड़ी राजनीतिक चर्चा की कोई राजनीतिक चर्चा नहीं। और ये ना राजनीति का केंद्र है, यहाँ तो सिर्फ नियमों कानून के तहत कार्रवाई होती है। सर एक बात ये कही जा रही क्योंकि आपने कहा था कि 6 में से 3 बागी विधायक आप वापस आना चाहते हैं कांग्रेस के खेमे में, तो उसको लेके भी कोई विचार हो रहा है? मैंने तो एक विधायक ने मुझसे बात की थी और मैंने कभी नहीं कहा। मैं तो एक विधायक की बात कर रहा हूँ जिसने अपनी पीड़ा बताई थी कि मुझे बड़ा पछतावा है। बस उसके ज़्यादा मैंने कुछ उनकी बात मेरे से ज़्यादा हुई नहीं है। और 6 बागी विधायक सर उन पर कल का फैसला हो चुका है। उस पर कोई डिस्कशन तो नहीं हुई फिर? कोई डिस्कशन नहीं। सर ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि उनमें से 3 लोग हैं जो वापसी करना चाहते हैं। मेरे नोटिस में ऐसा कुछ नहीं है, ना विधानसभा के सचिवालय के पास ना मेरे पास ऐसा कोई विषय आया है, ना ध्यानार्थ है। जब आएगा तो मीडिया से हम रूबरू होंगे और बताएंगे आपको। आपने आज एक शब्द का इस्तेमाल किया काला नागुन विधायकों के लिए, आप डू स्टिल स्टैंड बाय दैट? देखिए बात सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ राजनीतिक जीवन में जो पार्टी को धोखा देते हैं और जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर होते हैं वो काले नाग और काले सांप कहलाते हैं। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये कहावत है, लेकिन पछतावा करके कोई अगर अपनी गलती को मानता है तो उसमें भी माफ़ी देने में भी कोई हर्ज थोड़ी होता किसी। हम लोग जो एज ए कैंडिडेट शपथ लेते हैं उसके बाद विधानसभा में पहुंचने पर भी शपथ मिलती है और वो शपथ इसीलिए दिलाई जाती है कि हम हिमाचल प्रदेश या जिस प्रदेश से आप विधायक हैं उसके हित में काम करें। तो ये हम तो राजनीतिक दृष्टिकोण से ये कहते हैं कि पहले तो वो लोग उन कैद से तो छूटे जिस कैद में वो पिछले कितने कई घंटे 72-74 घंटे से बैठे हुए। पूरी CRPF लगी हुई पंचकुला में तो हम जा ही नहीं रहे उनको ले जाने, और उनको लाने के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग कर रहे हैं। जिस दिन वोटिंग थी उस दिन CRPF पुलिस सब हरियाणा पुलिस थी, वो तो स्पीकर साहब ने मेरे ख्याल उस पर कार्रवाई की है। जन कल्याण के काम करें और अगर आपको अपनी कोई विविधताएँ भी हैं तो ऐसा ना करें कि वो सारे नियमों का कानूनों का उल्लंघन करके आप इन डिसिप्लिन को तोड़ के या ये जो हमारी एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ हैं या डिफाइंस है आपका उसको करके विप का डिफाइंस करके जो कवर होते हैं 10th शेड्यूल बनाया इसलिए गया था ना, तो उसके तहत वो जो है उन्होंने कार्रवाई इनवाइट की और मेरी ये ड्यूटी थी समरली। मतलब उसमें ये भी नहीं है कि मुझे सिविल कोर्ट की तरह बस अब पिटीशन दायर होगी, जवाब लेना है, फिर जवाब लेना है, फिर मुझे इश्यूज फ्रेम करने हैं, फिर उसके बाद एविडेंस ड्रॉ करनी है। वो सारी चीज़ें जब रिकॉर्ड पर हैं और ऑनलाइन हैं और जो है मीडिया में हैं तो वो सारी एविडेंस रिकॉर्ड पर थी और उसी पर मुझे समरली इस बात को देखना था कि इस कानून की इंटेंशन जो है कहीं कोई अगर मेरे डिले की वजह से जो ऑब्जेक्टिव है कानून का वो तो नहीं डाइल्यूट हो रहा है। इसलिए मैंने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए जजमेंट जो है विद इन पॉसिबल शॉर्टेस्ट टाइम दी है और एग्जॉस्टिव जजमेंट दी है। प्रतिभा सिंह जी ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की। प्रतिभा सिंह जी ने ये भी कहा कि भाजपा से अगर कंपेयर करना है तो अभी से कांग्रेस को अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। हम भाजपा की कंपेरिजन में बहुत कमजोर है, अभी इश्यूज बहुत बीच है हमारे। इस सवाल का जवाब तो वही दे सकते हैं। इसमें बस ये कह रही हैं कि
उन्हीं का मौका मिलना चाहिए था। प्रतिभा सिंह जी क्या कह रही हैं क्या नहीं कह रही हैं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मुझे तो जो मेरा जिम्मेवारी एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत थी वो मैंने की, और उस एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो है जिन जिन व्यक्तियों की आवश्यकता थी उनको पूछा गया, जिनकी नहीं है उनकी स्टेटमेंट से मुझे कुछ लेना देना। सर